उन्होंने भरपूर तीर अंदाजी की और पत्थर फेंके, मुसलमानों की सफ़ों में भगदड़ मच गई। फिर अल्लाह ने मदद की। सूरह तौबा में उसका तज़किरा है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन, अल्लाह ने कितने ही मैदानों में तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, हुनैन के दिन, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हारी कसरत तुम्हें बड़ी भली लग रही थी। फलम तुगनी अन्कुम शैया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना दिया उसने। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन कुशादगी के बावजूद तुम्हारे लिए तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम पीठ फेर के भागने लगे। पूरा अल्लाह ने मंजर खींच दिया। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मोमिनीना, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पे सकीनत मदद नाज़िल की। व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा, ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने काफिरों को सजा दी। व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और काफिरों का यही बदला है। भागे फिर वो कोई नखला की तरफ, कोई उतास वादी की तरफ, कोई ताइफ की तरफ, अपने बीवी बच्चे मालिक कमांडर औफ बिन मालिक के कहने पे लाए थे। तो सारा माल डंगर उनका कब्जे में ले लिया गया और जो उनके बीवी बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिराना के मुकाम पे इनको ना रोक दिया और मसूद बिन अमर गिफारी की ड्यूटी लगाई कि तुम इधर रहो, क्योंकि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये इसी का तसलसल था। ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके पनाह ले ली इन्होंने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ुब में औतास वादी की तरफ अबू आमर अशरी रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। उन्होंने इनको भगाया, लेकिन इस गज़वे में वो खुद शहीद हो गए। नखला की तरफ भी आपने सहाबा कराम को भेजा। ताइफ के अंदर ये यानी कि पनाह इन्होंने ले ली किलों के अंदर। 40 दिन ये मुहासरा जो ना रहा। उधर से ये लोहे के टुकड़े जो आग के अंगारों की शक्ल में फेंकते, तीर अंदाजी करते, बड़े यानी कि ये सख्त जंगजू थे ताइफ के लोग। पहले भी इन्होंने लहूलुहान किया। तो मुहासरा यानी कि शिद्दत के बावजूद भी मुसलमानों की शहादतें हो रही थीं, क्योंकि वो महफूज जगह पे थे। आपने कहा भी जो गुलाम तुम्हारा अंदर है आवाज़ दी, आज उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। 23 के करीब उनके ना गुलाम निकले। तो एक ना वो गरारी के साथ लटक के आ गया। आपने उसकी कुनियत अबू बकरा, ये सहाबी थे, यानी कि बकरा कहते हैं गरारी को अरबी में, तो उनकी कुनियत रख दी। तो इसी तरह दबाबा और मंजनीक भी इस्तेमाल की गई। दबाबा जो लकड़ी का डब्बा जिसमें महफूज जगह पे, और मंजनीक ताइफ के मासरे में, लेकिन कुछ कारीगर हो नहीं रही थी। आपने मशवरा मांगा नौफल बिन माविया से, कहा अल्लाह के नबी ये कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप निकल यहाँ से चले भी जाएंगे, इतनी इनमें ताकत नहीं है कि ये पीछा करें। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिराना के मुकाम पे पहुँचे, जहाँ ये सारा माल डंगर उनका और कैदी थे। यहाँ से ये भी आप समझें सीरत मुस्तफ़ा का सबक। एक तो कुर्बानियाँ, शहादतें, अजीमतें, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम गैब नहीं जानते थे। हाँ, अल्लाह वही भेजते तो पता लगता था, वरना ये हुनैन की जंग में अगर पता होता यार वो तो रात को छुप के बैठे हैं सारे ही, हम जाएंगे तो तीरंदाजी शुरू कर देंगे, ये तो अपने इत्मीनान से दाखिल हुए। तो एक सहाबी, सारी दुनिया के भी वली मिल जाएं, सहाबी के मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। अबू बकर सिद्दीक थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान थे, सब, लेकिन उन तीर अंदाजों का नहीं पता लगा। तो ये क्या कि मरने के बाद भी जितने भी वो मड़ियों में हैं, गुरुद्वारों में हैं, या मुसलमानों की कब्रों में हैं, हर मजहब वाला अपने नेक बुजुर्ग के बारे में यही अकीदा रखता है कि ये सब कुछ ही जानते हैं। यही शिरक की बुनियाद है, अल्लाह ही जानता है। तो अब ना आप तकसीम नहीं कर रहे थे, जो
माले फेज ये आया था, लेकिन वो ललचाई हुई निगाहों से सरदार जो नए नए मुसलमान हुए मक्का में, वो यानी कि भी तकसीम नहीं हो रहा। बहरहाल आपने फिर तकसीम शुरू कर दी। उन कैदियों में शैमा एक औरत भी थी, ये रसूल रसम की रज़ाई बहन थी। उन्होंने निशानी बताई, आपने पहचान लिया, आपने बड़ी इज़्ज़त एहतराम से उनको वापस पलटा दिया। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान सरदार 6 किलो चांदी और इसी तरह 100 ऊँट। कहा जी मेरा बेटा भी था इस गज़वे में, लड़ाई में, हुनैन में, उसका नाम यजीद था। एक तो हजरत माविया का बेटा था ना यजीद, जो करबला का साने के साथ जिसका है ताल्लुक। ये सहाबी रसूल थे यजीद बिन अबी सुफियान, बल्कि दमिश्क की फतह में इनका बड़ा किरदार है और पहली जंग इन्होंने हुनैन के दिन गए अल्लाह के नबी के साथ। फरमाया ठीक है 100 ऊँट उसको, 6 किलो चांदी उनको। कहा मेरा बेटा छोटा माविया भी था। कहा ठीक है 100 ऊँट 6 किलो चांदी। एक ही घर में 18 किलो चांदी चले गई और 300 ऊँट। सुफान बिन उमैया उनको 200 ऊँट। हकीम बिन हिजाम ये भी 100 ऊँट, फिर और मांगा और दे दिया। बड़े बड़े सरदार इतना दे रहे थे कि लोगों में मशहूर हो गया कि लोगों मोहम्मद सल्लम इतना खर्च करते हैं, इनको अपनी फकीरी का भी डर नहीं। अल्लाह अकबर। और बद्दू इस तरह टूट पड़े कि आप एक दरख्त के साथ जाकर लग गए, चादर फंस गई। फरमाया मेरी चादर तो छोड़ दो। कहा अल्लाह की कसम अगर तहामा के दरख्तों के बराबर भी मेरे पास माल डंगर हुआ, ऊँट हुए, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। आप ऊँट था साथ, छोटे से बाल पकड़ के उसके काटे और कहा अगर इतना भी मेरे पास माले फे आएगा मैं उसमें में से भी तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह अकबर। आजकल की मजहबी रहनुमाओं की तरह नहीं है कि खुद मौज है और मुरीदैन और दूसरे वो मुसीबतों में हैं। टोटल आपने फरमाया हिसाब लगाओ। हाँ ज़ैद बिन साबित जरा क्या तकसीम आई। जो पैदल फौजी था उसको 4 ऊँट 40 बकरियां, जो घोड़सवार था उसको 12 ऊँट और 120 बकरियां मिली। अल्लाह अकबर। एक एक बंदे को। तो अब अंसार को कुछ नहीं मिला। चैम गोइयां शुरू हो गई, लो जी मुश्किलों में हम उड़ के आए, जाने पेश करें। तो अल्लाह के नबी तो अपनी कौम के साथ मिल गए, सारी कौम को ही खुश कर दिया। बहरहाल साद बिन उबादा उनके नुमाइंदे बन के आए। अल्लाह के हबीब अंसार के लोग रंजीदा हैं। ये तकसीम कमाल की तकसीम थी, लेकिन हर कोई तो सियासत नहीं ना समझ सकता। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लफ़तुल क़ुलूब बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तरफ ला रहे थे। और ये ऐसे ही है जिस तरह मंडी से कोई जानवर लाया जाए तो उसको जो है ना चारा दिखा दिखा के महफूज जगह पे लाया जाता है, किसी को मार के लाया जाता है और किसी को लालच दे के ताकि वो घर आ जाए, और होता है इसी तरह। तो इन सरदारों को तो जन्नत की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना चाहते थे, लेकिन ये सियासत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नहीं समझ सके, बातें शुरू हो गई। साद बिन उबादा ने ये सारी बात कही। फरमाया तुम अपनी बात करो। कहा भी मैं भी अंसार का एक बंदा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फरमाया ठीक है, उस हवेली में सबको जमा करो। जमा हो गए, जनाब तशरीफ़ लाइए। कुछ महाजरीन भी आए, उनको आने दिया, बाकियों को नहीं आने दिया। आपने फरमाया अंसार मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम अपने दिलों में रंज महसूस कर रहे हो, मेरे बारे में नाराज़गी महसूस कर रहे हो इस तकसीम के बारे में? क्या तुम गुमराह नहीं थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुम्हें हदायत दी? क्या तुम आपस में लड़ते नहीं थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुम्हें भाई भाई बना दिया? क्या तुम्हारे घरों की ये हालत थी जो आज गनीमतों के बाद हो गई है, माल आया है? कहा अल्लाह के नबी आप सच फरमा रहे हैं। कहा जवाब दो। कहा अल्लाह का फजल है और आपकी मेहरबानी है ये सब कुछ हुआ। फिर आपने फरमाया अंसार के लोगों तुम कह सकते हो
तुम्हारी बात मानी जाएगी, और सच्ची बात है। तुम भी कह सकते हो अल्लाह के नबी आपकी कौम ने तो आपको झुटला दिया था, हमने तस्दीक की थी। आपकी कौम ने तो आपको निकाल दिया था, हमने ठिकाना दिया था। आपकी कौम ने तो आपको मुफलस कर दिया था, हमने अपना सब कुछ आपके कदमों में ढेर कर दिया था। तुम कह सकते हो। फिर आपने फरमाया कि तुम दुनिया के माल के लिए दिलों में ये चीज़ महसूस कर रहे हो, रंज महसूस कर रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो। अल्लाह की कसम, मैंने तो इस माल के जरिए तुम्हारे दिल जोड़ दिए और तुम्हें तुम्हारे ईमान के हवाले कर दिया। क्या तुम चाहते नहीं कि लोग अपने घरों में ऊँट लेके जाएं, बकरियां लेके जाएं और मालो दौलत लेके जाएं? अंसार के लोगों, तुम अपने घरों में, अपने डेरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेके जाओ। क्या तुम पसंद नहीं करते? अगर दो राहें हों, एक राह पे दुनिया चल रही हो, दूसरी राह पे अंसार चल रहे हो, तो अल्लाह की कसम मैं अंसार में से चलूं। अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार का ही एक फर्द होता। ये आप खिताब फरमा रहे थे और अंसार के लोग ज़ारो कतार रो रहे थे, दाढ़ियां भीग रही थी और कह रहे थे अल्लाह के नबी, हम राजी हैं, हम अल्लाह के रसूल को अपने घरों में लेके जाएं। तो अजीज भाइयों, अच्छा ये तकसीम तो आपने कर दी, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद वो हवाज़न के लोग आ गए, हुनैन के लोग, कलमा पढ़ के 14-15 बंदे आ गए। उनमें आपका रज़ाई चचा अबू बरकान भी था। उन्होंने कहा बड़े दर्दनाक अंदाज से, ये आपकी माएँ, खालाएँ और फूफियाँ हैं क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई जहाँ अपने हलीमा सादिया का वो ख़ानदान ही उधर आबाद था, तो हमारे माल और बाल बच्चे वापस कर दीजिए। फरमाया भी मैंने तो तुम्हारा बड़ा इंतज़ार किया, तुम लेट हो गए हो। चलो रहमतुल्लिल आलमीन थे, अच्छा माल चाहिए या बाल बच्चे चाहिए? कहा जी बाल बच्चों शरफ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली चीज़ कौन सी? हमें बाल बच्चे चाहिए। कहा ठीक है, ज़ोहर के वक़्त आप खुद तदबीर बता रहे हैं कि ज़ोहर की मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, तुम में से एक बंदा खड़ा हो जाना और कहना अल्लाह के रसूल, हम मोमिनों को आपकी बारगाह में सिफारशी बनाते हैं और आपको मोमिनों की तरफ सिफारशी बनाते हैं। हमारे माल, ये हमारे बीवी बच्चे वापस कर दीजिए। ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई, प्रोग्राम के मुताबिक वो बंदा खड़ा हो गया। आपने फरमाया भी देखो अब तो मैंने तकसीम कर दिया, ये जो मेरे हिस्से का माल ये है ना जो आया, वो मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मुहाजिरीन अल्लाह उन पे कुर्बान, यानी कि उनके दर्जात बुलंद हों, कहने लगे अल्लाह के रसूल, जो हमारे पास है ये भी आप ही का हिस्सा है, हम भी वापस करते हैं। नए नए मुसलमान, उनको तो नहीं हौसला पड़ रहा था, लेकिन बाकियों ने कर दिया। फिर आपने पैकेज दिया, भाई इनके बीवी बच्चे वापस कर दो, आइंदा यानी कि मैं वादा करता हूं जो माले फे आएगा मैं एक के बदले में 6 दूंगा, एक के बदले में 6 दूंगा, वापस कर दो। सब ने कर दिया। आपने एक एक कप्ती चादर सबको कैदियों को दी तोहफे में। सुभान अल्लाह, ऐसे भी दुनिया में सिपा सलार और फातेह हैं कि कितनी इज्जत और एहतराम से उनको वापस किया। उसके बाद काफ़ी आपने सरिया भेजे, एक छोटा सा सरिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। ये हातम ताई का इलाका तय, वहाँ एक बुत था, कहा तोड़ो, कलस नामी। ये ना एक थे ईसाई, एक थे साबी, उनके दरमियान एक फ़िरका था रकूसी, इनका मज़हब रकूसी था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 100 ऊँट सवार थे, 50 घोड़ सवार थे, यानी कि वो भाग भूग गए और वो बुत को तोड़ दिया। अच्छा, उन कैदियों में हातम ताई की बेटी भी थी। जब मदीना तैयबा ये आए तो ये मस्जिद में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी कि मेरा बाप तो फौत हो गया और जिसको इधर आना चाहिए था वो गुम हो गया, तो मैं बुढ़िया हूँ, मैं खिदमत नहीं कर सकती, मुझे एहसान कीजिए, छोड़ दीजिए। पर मैं कौन गुम हो गया? कहा मेरा भाई अदी बिन हातिम। कहा गुम नहीं हुआ, वो अल्लाह रसूल से भागा है, गुम नहीं हुआ। आप कह के आगे चले गए। उसने दूसरे दिन भी यही सवाल किया, मैं बुढ़िया हूँ, मेरा बाप फौत हो गया, मैं खिदमत नहीं कर सकती। आपने फिर जो ही जवाब दिया। तीसरे दिन आपने उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया।
حضرت علی پاس کھڑے تھے, کہا اونٹ بھی مانگ لو, بیٹھ جس پہ چلے جاؤ گی واپس. آپ نے وہ بھی دے دیا. اللہ اکبر. اور وہ سیدھی شام کے علاقے میں گئی جہاں اس کا بھائی تھا عدی بن حاتم. کہا وہ تو اتنے رحمت کا دریا بہ رہا ہے, جاؤ ادھر, بغیر امان کے چلے جاؤ. پہنچتے ہیں, کون؟ عدی بن حاتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول دیا, کیونکہ ایک بہت بڑے بندے کا بیٹا تھا. گھر لے آئے, کہا عدی کیا لا الہ الا اللہ سے بھاگ رہے ہو؟ اگر تیرے پاس کوئی اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ کہا نہیں. کیا اللہ اکبر سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے دنیا میں؟ کہا نہیں. یہود پہ پھٹکار ہو گئی, نصارہ رسوا ہو گئے. اور پھر آپ نے مسند احمد کی روایت ہے, فرمایا تم رکوسی نہیں ہو. یہ آپ نے وحی کے ساتھ خبریں بتائیں. دیکھیں نا, کبھی آپ بتا رہے ہیں خبریں. اور کیا تم مال غنیمت کا چوتھائی حصہ نہیں لیتے؟ ہاں لیتے ہیں, حالانکہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں. اسی وقت کہا میں سرنگو ہو گیا, حالانکہ میں سمجھتا ہے میں بھی ایک دین پہ ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اللہ کے نبی, راستے ہے نا لوٹ لیا جاتا ہے, بڑے ڈاکو چور. پھر ایک اور آیا, اللہ کے نبی بھوک بڑی ہے, بہت مفلسی ہے. آپ نے صحیح بخاری کے اندر عدی بن حاتم کو کہا, عدی اگر اللہ تجھے زندگی تیری دراز کرے گا نا, تو دیکھے گا ہیرا شہر دیکھا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے, بہت دور تھا. وہاں سے ایک زیورات سے لدی ہوئی ہودج پہ بیٹھی عورت آئے گی حرم میں, اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. اگر اللہ تیری زندگی دراز کرے عدی, تو کسرا ہرمزان کے خزانے حاصل کرے گا. اللہ اگر تیری زندگی دراز کرے گا, لوگ سونا چاندی لے کے نکلیں گے, صدقہ دینے کے لیے کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا. عدی بن حاتم کہتے میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہودج پہ بیٹھی ایک عورت. پوچھا کہاں سے آئی؟ ہیرا شہر سے آیا. اتنا امن اسلام نے قائم کر دیا. ہمارے تو کہاں ہے اسلام کا قلعہ, کہاں ہے اسلام کے نام پہ ملک ہے, گلی محلوں میں موبائل, گلی محلوں میں قتل ہے. کیا یعنی کہ پورا نظام ہی حقیقی بات ہے ٹوٹ چکا ہے, درم برم ہے. مسجدیں بھی بھری پڑی ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کو تسبیحاں بھی پھیر رہے ہیں پاکستان والے, لیکن وہ اسلام سلامتی والا, اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کرنے والا, عہدہ ہونے کے باوجود معاف کر دینے والا اسلام کہاں ہے؟ بہرحال کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دیکھ لی. کہا ہرمزان جو کسرا کی فتوحات میں تو میں خود شامل تھا, اور وہ سونا چاندی وہاں کے ایرانیوں کا آ رہا تھا. کہتے تیسری نشانی ابھی میں نے نہیں دیکھی, اور وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں نے دیکھی کہ لوگ صبح زکوٰۃ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, مال ہاتھ میں ہے, جس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ لے لو, کہا میں تو خود صاحب زکوٰۃ ہوں, صاحب نصاب ہوں. یہ تھی اسلام کی بہار. اللہ تعالیٰ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.